Hello dear student, I am Sapna Vitlani from Awesome Pathak School. Today we are going to discuss about skull यानी कि खोपड़ी। हमारी खोपड़ी जो होती है स्कल की बात करेंगे हम। स्कल है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ 29 बोन्स। क्रेनियम मस्तक के अस्थि हम बोले तो 8 है ना। नंबर ऑफ फेशियल बोन्स 14। नंबर ऑफ ईयर ओसिकल्स यानी कि मध्यकर्ण अस्थि जो हम बोलते हैं दोनों तरफ के 3 यानी कि 6 है ना। और हायोड बोन जो नेक के रीजन में होता है वो 1। टोटल मिला के कितने हुए? 29। सबकी हम बात करते हैं। इन सब में अगर हम बोले तो ये ईयर बोन्स और ये बराबर वो मूवेबल है। और हमारे फेशियल बोन में हम देखेंगे मैंडिबल है वो मूवेबल है। तो वी कैन से कि ऑल द स्कल बोन्स आर इमूवेबल एक्सेप्ट मैंडिबल एंड ईयर ओसिकल्स। देखते हैं हम कि ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। बट देखो स्कल की बात करनी है हमें। क्रेनियम की बात करें तो देखिए ब्रेन बॉक्स फर्स्ट जो मैंने बोले इट इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। बात हुई ना। अभी हम बात करने जा रहे हैं किसकी? क्रेनियम की। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्रेनियम यानी कि कितने 8 बोन्स है उसकी बात हम करने जा रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं क्रेनियम यानी कि ये वाला पोर्शन जो है ये आपको फ्रंटल लोब मिसबोन दिख रहा है। यहाँ पे ये पेरिएटल है। फिर ये यहाँ पे आप देखो टेम्पोरल है और नीचे ये ओसिपिटल है। ये जो पार्ट है वही इट एनक्लोजेस ब्रेन। इट मीन्स इट फॉर्म्स व्हाट? ब्रेन बॉक्स। इस ये पूरा ब्रेन को घिर के आता है। इट मीन्स उसको कवर करता है। अब क्या है कि अगर हम देखें कि इसके नीचे है ना ये ओसिपिटल है उसमें एक बड़ा सा ओपनिंग होता है। इट हैज़ लार्ज ओपनिंग। देखो यहाँ पे ओसिपिटल ही है। देखो ये नीचे वाला आप देखते हैं ओसिपिटल बोन पश्च कपाली खंड है उसमें ही ये लार्ज ओपनिंग है। उसको क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन मैग्नम मीन्स मैग्नम नु छिद्र कही शकाय। इसको हम मैग्नम का छिद्र बोल सकते हैं। और उसकी दोनों तरफ ये वाला पोर्शन और ये देख सकते हैं आप प्रोजेक्टेड है। इसमें नहीं लिखा है बट हियर इट इज़ रिटन। देखो इट इज़ फोरामेन ऑफ मैग्नम। और उसकी दोनों साइड जो ये मैंने बोला कि ये वाला पोर्शन है देखो ये क्या है? ओसिपिटल कॉन्डिल है ना। ये ओसिपिटल कॉन्डिल है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंड ये दोनों। तो दिस इज नोन एज व्हाट? तो ये वाला ओसिपिटल कॉन्डिल है उसको हम पश्च कपाली कंदुक बोल सकते हैं। दो साइड है दोनों साइड है ये ओपनिंग के। तो यानी क्या हुआ? ह्यूमन स्कल इज डाइकोंडिलिक। डाइकोंडिलिक स्कल बोलेंगे। द्विकंदुकीय हम बोल सकते हैं है ना। ओके बराबर। रेप्टाइल्स जो होते हैं एवियंस है उसमें एक ही कुंडिल होता है तो वो मोनोकोंडिलिक है। हम डाइकोंडिलिक है। ओके तो इसमें आप देखिए चलो अब ये डायग्राम की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दिस वन इज अ फ्रंटल बोन और दिस वन इज अ पेरिएटल है ना। ये पेरिएटल है आप देख सकते हैं ये पेरिएटल है। इसमें बीच में ये सुट्यूर आ रहा है आप देख सकते हैं। ये सुट्यूर है वो क्रोनल सुट्यूर बोलते हैं उसको। और ये पेरिएटल बोन है और यहाँ पे ये ओसिपिटल बोन है यानी कि मध्य कपाली खंड और ये पश्च कपाली खंड। उसके बीच में भी ये C1 आपको दिख रहा है सुट्यूर
उसको बोलते हैं लेम्डोइड सुट्यूर, यानी कि ये दो टाइप के सुट्यूर है, आप देख सकते हैं, है ना। किसके बीच में, अग्र कपाली खंड और मध्य कपाली के बीच में क्रोनल, बराबर ना, क्रोनल सुट्यूर, और मध्य कपाली और पश्च कपाली खंड जो है ना, उसके बीच में लेम्डोइड सुट्यूर, आप देख सकते हैं। ये C1 बोलते हैं गुजराती में सुट्यूर को, है ना। वैसे हम देख सकते हैं ये शंखखंड, यहाँ पे टेम्पोरल बोन जिसको बोलते हैं, और यह मध्य कपाली, यहाँ पे ये सुट्यूर देख रहा है, स्वामोस सुट्यूर, है ना। चलो, तो अब हम बात करते हैं क्रेनियल बोन की। देखो ये सबसे बड़ा फ्रंटल बोन हम देखें तो ये फ्रंटल बोन है। इट इज एंटेरियर और फ्रंट पार्ट ऑफ टॉप cranium. It forms forehead and some upper part of eye socket. देखो ये eye socket है, उसके ऊपर का भाग है। सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं, देखो सबसे बड़ा ये फ्रंटल आई सॉकेट के ऊपर है। हमारा ये नेत्र गुहा है, उसके ऊपर का ये पार्ट बनाता है। हमारी जो खोपड़ी होती है उसके अग्रभाग में है, और हमारा कपाल जिसको हम फोरहेड बोलते हैं वो बनाता है। यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि ये नेत्र गुहा है, उसके ऊपर ये है। पेरिएटल बोन जस्ट इसके पीछे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जस्ट बिहाइंड दिस पेरिएटल बोन situated just behind the frontal bone. It forms roof of the cranium. ये क्या बनाता है, अग्र कपाली के जस्ट पीछे ही क्या आता है, तो कि भाई क्रेनियल बोन है, और ये क्या बनाता है, छत बनाता है, आप देख सकते हैं। ओके, चलो आगे आगे हम जाते हैं कि भाई ऑसिपिटल बोन, ये ऑसिपिटल बोन है, ये ऑसिपिटल बोन है, सबसे पीछे वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ऑसिपिटल बोन, ये ऑसिपिटल बोन है। सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड पेरिएटल, पेरिएटल बोन के पीछे है ना, मध्य कपाली खंड के पीछे ही है। इन दिस बोन लार्ज फोरामेन ऑफ मैग्नम इज प्रेजेंट, बोला ना अभी, यहाँ पे हमने बात की थी, ये ऑसिपिटल बोन में ही है, उसके दोनों साइड क्या है, कॉन्डिल्स, वी आर डाइकॉन्डिलिक, दैट वी हैव डिस्कस्ड। ये प्रोजेक्ट है ना, वो किस में फिट होता है, सी दोनों साइड पे ये कॉन्डिल्स है, ऑसिपिटल कॉन्डिल बोलते हैं, विच फिट इन आर्टिकुलर फेसेटर ऑफ एटलास वर्टिब्रा। हमारी वर्टिब्रा यानी कि कशेरुका होती है करोड़ स्तंभ की, उसमें खांच आई होती है पहली कशेरुका, उसको हम एटलास बोलते हैं, शिरोधर, वहाँ पे ये दोनों फिक्स हो जाता है। देखो मैं दिखाती हूँ वो भी, ये हमारा क्या है, करोड़ स्तंभ। करोड़ स्तंभ में फर्स्ट वो हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें फर्स्ट वर्टिब्रा है एटलास, एटलास में वो बिठ जाता है, फिक्स हो जाता है, वहाँ से जुड़ता है, ऐसे हम कह सकते हैं। ओके, चलो ओके, नाउ टेम्पोरल बोन, हमारा टेम्पोरल बोन की बात मिस बाकी है। देखो ये टेम्पोरल बोन है, इट फॉर्म्स लोअर पार्ट ऑफ ईच साइड ऑफ द क्रेनियम, हाँ दोनों के साइड, दोनों तरफ है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, थोड़ा बहुत दिखेगा, देखो यह टेम्पोरल लोब दिख रहा है, ये वाला, इस तरफ भी है थोड़ा बहुत, ये वाला लेवलिंग यहाँ पे नहीं किया है, ये वाला पोर्शन, तो दोनों साइड है। जस्ट कपाल में अगर बोले, सॉरी मस्तक में दोनों तरफ थोड़ा नीचे, उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर ही हम कह सकते हैं कि भाई मिडल ईयर है और इंटरनल ईयर है ना, और मिडल ईयर के बोन्स भी इसके अंदर भी होते हैं, अंदर ही होते हैं, हम कह सकते हैं स्फिनोइड बोन। ओके, स्फिनोइड बोन की बात करते हैं, बट यहाँ पे हम देख नहीं सकते ऐसे स्फिनोइड बोन, हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो
कैसे दिखाऊंगी यहाँ पे, साइड में आप देख सकते हैं, देखो ये स्फिनोइड बोन है ना, थोड़ा अंदर की तरफ है। देखो यहाँ पे ये अटला पोर्शन दिख रहा है ना आपको, फिर यहाँ से अंदर है ये एक्चुअली। हाँ, देखो मैं दिखाती हूँ आपको दूसरी डायग्राम में भी, ये स्फिनोइड बोन है। देखो आप देख सकते हैं ये स्फिनोइड बोन है, बट स्फिनोइड बोन यहाँ पे इतना ही दिखता है, वैसे उस तरफ ही दिखेगा, बट उसका स्ट्रक्चर अगर बोले तो कैसा है दिखाती हूँ मैं। ये स्फिनोइड बोन है, दोनों तरफ ये सरफेस दिखेगी, ये सरफेस, बाकी तो अंदर होगा। दिस वन इज अ स्फिनोइड बोन, butterfly shaped bone which forms middle and anterior part of base of cranium। cranium का बेस है, अंदर की तरफ है ना। क्रेनियम का बेस है, यानी कि हम कैसे बोल सकते हैं, देखो ऐसे बोलेंगे कि ये पूरा क्रेनियम है तो हम अंदर की तरफ है। देखो ना अंदर दिख रहा है आपको, यहाँ से पिंक वाला ये लिखा ही था यहाँ पे। तो वो बेस बनाता है, खोपड़ी जो हमारा मस्तक है उसका बेस बनाता है स्फिनोइड बोन। पतंगियाकार जैसा उसका शेप है, और वो क्या बनाता है, हमारी जो मस्तिष्क प्रदेश था, उसका क्या बना रहा है, बेस बना रहा है, आगे का बेस बना रहा है। अब हम कह सकते हैं कि एक्चुअली इन दिस बोन सेला टर्सिका इज प्रेजेंट। देखो ये बोन में यहाँ पे सेला टर्सिका है, आप देख सकते हैं खांचे जैसा है, वहीं पे क्या होता है, इन विच पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड, यहाँ पे ही पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। सेला टर्सिका, देखो सेला टर्सिका ये बोन की खांच है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएट होती है। ओके चलो अब हम बात करते हैं एथमोइड बोन की। देखो एथमोइड बोन दिखेगा इसमें, देखो एथमोइड बोन लिखा है, मिला टेम्पोरल बोन के नीचे एथमोइड बोन, देखिए ये आप देख सकते हैं, अ स्मॉल इरेग्युलर बोन इन फ्रंट ऑफ स्फिनोइड बोन जो था उसकी बात कर रहे हैं, उसके सामने, एंड जस्ट बिहाइंड द नेजल बोन, ये नेजल बोन के पीछे स्फिनोइड बोन के आगे, ऐसे बोलेंगे है ना। ये क्या है, नेजल बोन है, ब्लू कलर के जो है ये नेजल बोन है। अब देखिए नेजल बोन के पीछे है, स्फिनोइड बोन के आगे है, इन फ्रंट ऑफ दिस एंड बिहाइंड दिस ये एथमोइड बोन है, स्मॉल थोड़ा अनियमित आकार का बोन है स्फिनोइड बोन के सामने आगे की तरफ, और नेजल बोन है, नासास्थी है, उसके पीछे की तरफ है एथमोइड यहाँ पे। सेंसरी कैप्सूल अगर हम बात करें तो अब हम मिडल ईयर की बात करें। मिडल ईयर बोन आपको पता है 3 होते हैं, हाँ तो वो तो हमारी बात हो चुकी है, आपको पता ही है, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। ये क्रेनियम का पोर्शन पूरा हो गया हमारा, बट मिडल ईयर बोन अगर हम बोले ईयर ओसिकल्स जो लिखे हैं, तो ईयर ओसिकल्स है वही दोनों तरफ 3-3, कौन कौन से, हथौड़ी, एरन, पेंगड़ू है ना, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। उसमें से स्टेपिस है, पेंगड़ू है, दैट इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, यू नो दैट। हम स्टेपिस जो है, सॉरी हम बात कर रहे थे, ये सबसे छोटा बोन है स्टेपिस, है ना, हमारे बॉडी का। ओके अब हम बात करेंगे फेशियल बोन्स की। देखो फेशियल बोन्स कितने हैं, 14। तो फेशियल बोन्स में हम देखेंगे, देखो ये सब यहाँ पे जो बोन्स है वो फेशियल बोन है ना। तो उसकी हम बात करते हैं। इसमें पहला नेजल बोन, ये नेजल बोन आप दिख रहे हैं यहाँ पे, ये नेजल बोन है, देखिए नेजल बोन आप देख सकते हैं।
वो स्मॉल रेक्टेंगुलर शेप है, देखो ये रेक्टेंगुलर शेप है, स्मॉल है, विच फॉर्म्स, है ना, डोर्सल सरफेस ऑफ द नेजल चेम्बर, ये डोर्सल सरफेस बनाता है। वैसे आगे की तरफ दिख रहा है बट यही डोर्सल सरफेस बोलेंगे। अंदर के भाग को क्या बोलेंगे, वेंट्रल, है ना। देन हम वॉर्मर की बात करते हैं, वो देख नहीं सकते हम एक्चुअली देखो ऐसे यहाँ पे दिखेगा आपको वॉर्मर, देखो ये वॉर्मर, ये सेक्शन में, ये कौन सा सेक्शन है, हमारी खोपड़ी को अगर उल्टा कर दे तो ऐसा व्यू है ये, तो वहाँ पे दिखेगा ये वॉर्मर है, जिसको हम हलास्थी बोलेंगे, एक ही होता है। नेजल बोन तो दो थे, हाँ नंबर तो मैंने लिख के दिए हैं। अ थिन प्लेट लाइक बोन प्रेजेंट इज, बराबर, पतला वो तख्ती के जैसा बोन है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के पश्चिम भाग में ये है, नीचे की तरफ। हाँ हमारी नेजल चैम्बर होगी ये, तो यहाँ से नीचे की तरफ है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये वॉर्मर, है ना, ये वाला था। तो ओके, उसके बाद हम लेक्रिमल की बात करते हैं। सी इंफीरियर नेजल कॉन्ची, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, इंफीरियर नेजल कॉन्ची, वो भी दोनों साइड होता है, यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर लेक्रिमल, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द फेस, लेक्रिमल हमारे फेस का सबसे छोटा बोन है, देखो मैं दिखाती हूँ लेक्रिमल बोन, यहाँ पे लेक्रिमल बोन है ये वाला, है ना, सबसे छोटा है, साइड व्यू में दिखेगा, देखो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, वही लेक्रिमल। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द फेस, फेशियल बोन में सबसे छोटा है। हमारा चेहरे के जो अस्थि है उसमें सबसे छोटा कौन सा है, लेक्रिमल, लेक्रिमल ही बोलेंगे इसको। इस तरफ भी होगा उस तरफ भी होगा, दो है। जाइगोमेटिक बोन, देखो ये जाइगोमेटिक बोन है, इसको हम गाल का अस्थि बोल सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज चिक बोन, इसको चिक बोन बोलेंगे, है ना। सब हीरोइन को होते हैं ना चिक से प्रोट्रूड होते हुए जाइगोमेटिक बोन, देखो एक्सरसाइज आती है दिखाने की, यहाँ बीच में थोड़े गाल कम हो जाए और ये दिखेगा तो अच्छा लगेगा, ऐसा फैशन। चलो आगे चलते हैं। जाइगोमेटिक बोन, इसको मालार बोन बोलेंगे, बराबर। नाउ देखो ये, हम ये भाग की बात करते हैं, पेलेटाइन, ये एल शेप का पेलेटाइन आप देख सकते हैं, ये एल शेप यहाँ का और यहाँ का पेलेटाइन। हार्ड पेलेट जो हमारा होता है ना, वहाँ ये है। ये डायग्राम कैसे है आप समझे कि नीचे का ये मैंडिबल है ना, अधोहनु निकाल दिया है, ये दूर कर दिया और फिर उसको उल्टा कर दिया, ये नहीं है ना, ऐसे समझिए, ये पार्ट नहीं है, देखो ये पार्ट निकाल दिया और फिर यहाँ से आप देखेंगे यहाँ नीचे से वही व्यू दिया है, ये मैंडिबल निकाल देना है, अधोहनु निकाल दिया, फिर नीचे से देखे वही पोर्शन ये है ना। तो ये पेलेटाइन है। ओके, मैक्सिला, मैक्सिला भी देखो, अपर पार्ट ये मैक्सिला ही है, ये मैक्सिला है, हनु अस्थि जिसको हम बोलते हैं वही, है ना। तो लार्ज अपर जो बोन दैट फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ आवर फेस, हमारा फेस का सबसे बड़ा भाग ये बनाता है। हाँ? उसमें हार्ड पैलेट भी होता है जो मैंने दिखाया, यहाँ नीचे से अगर देखेंगे ये हार्ड पैलेट। टीथ इसमें आप देख सकते हैं, टीथ ऑफ अपर जो आर फिट इन दिस कैविटी ऑफ इन द कैविटी ऑफ दिस बोन, तो टीथ यही मैक्सिला में जो कैविटी आती है उसमें ही जुड़े हुए होते हैं। फिर मैंडिबल की बात करते हैं, नीचे वाला ये वाला अधोहनु, सॉरी ये अधोहनु, ये नीचे वाला, वो तो एक ही है ना।
तो हम ये कह सकते हैं ये तो मूवेबल भी है। लार्जेस्ट एंड सिंगल बोन ऑफ द लोअर जो यानी कि अधोहनु का एक सबसे बड़ा और एकमात्र अस्थि हम बोल सकते हैं। फेसियल बोन में सबसे बड़ा ये है। लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस एंड स्ट्रोंगेस्ट हम बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। स्ट्रोंगेस्ट बोन ऑफ द एक्सियल स्केलेटन ऑफ द बॉडी, हमारे अक्षीय कंकाल का सबसे ज़्यादा मजबूत ये अस्थि यही है। इट इज़ ओनली मूवेबल बोन, मूवमेंट इसकी ही होती है जब हम च्यूइंग करते हैं तब, है ना। तो इट इज़ मूवेबल बोन। हाँ, आपको पता है कि मूवेबल बोन वो भी थे। कौन से? मिडल ईयर बोन, तो वो तो थे ही, वो आपको पता ही है। टीथ इसमें ही फिक्स होते हैं, इसमें जो सॉकेट है उसमें ही फिक्स हुए आपको दिख रहे हैं। हाँ ओके। और देखो कैसे अटैच होता है, आप देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से ये आर्टिकुलेट मीन्स जुड़ा हुआ है ना, आप देख सकते हैं। ये टेम्पोरल बोन है, वहाँ पे ये खांच दी गई है हम कह सकते हैं, है ना। तो वहीं पे ये क्या है, अटैच्ड है। हाँ? ये जो यहाँ पे जुड़ान दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टाइलॉइड प्रोसेस में ये जुड़ा हुआ होता है, और इसको बोलते हैं क्रेनियोस्टाइलिक अटैचमेंट। ये यहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस है, तो यहाँ पे जुड़ान जो है तो उसका नाम उसके ऊपर से है, क्रेनियोस्टाइलिक अटैचमेंट। टेम्पोरल बोन में जो कैविटी थोड़ा होता है वहाँ पे ये जुड़ गया है, तो इससे ओके। अब हम बात करते हैं, ये तो फेशियल बोन की बात हुई। अब हम बात करेंगे लास्ट वाला पोर्शन, है ना हमारा, हायोइड बोन। देखो हायोइड बोन एक ही होता है, द्वितस्थी कहाँ पे होता है, देखो देखो ये गले में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हायोइड बोन है, लैरिंग्स है, ये हायोइड बोन है, आप देख सकते हैं। उसमें बड़े श्रृंग भी होते हैं ग्रेटर हॉर्न, और छोटे श्रृंग भी होते हैं, उसको लेजर हॉर्न कहते हैं। और ये बड़ा बड़ा पोर्शन है वो बॉडी। इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो कैसा है, घोड़ा की नाल जो होती है, घोड़े की नाल उसके आकार के जैसा, और होर्सशू शेप बोन, एंड यू नो दैट वेयर इट इज़ प्रेजेंट, बात तो की हमने, है ना। इट इज़ नॉट आर्टिकुलेटेड टू एनी बोन ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, हमारा अक्षीय कंकाल में किसी के साथ ही ये जुड़ता नहीं है, ऐसे ही अलग फ्री बोन। एक ही बोन ऐसा है कि जो कंकाल तंत्र में साथ में जुड़ा हुआ नहीं होता है, स्नायु की वजह से ये जुड़ा रहता है। गले के स्नायु होते हैं, स्वर यंत्र के स्नायु है, कंठनली, बराबर ना, तो वहाँ के जो स्नायु होते हैं उसके साथ ये अटैच होके रहता है। ओके देखो यहाँ पे ये दिखा है, फिर इसका एक पार्ट जो है वो ग्रेटर हॉर्न आप देख सकते हैं, ये लेजर हॉर्न, और ये व्यू ऐसे दिया है, यहाँ पे ऐसे व्यू दिया है, ये बॉडी है, राइट बराबर ना। ओके आज बस इतना ही, बाय।